इस्तेमाल हुआ। मगर हमें यह समझना जरूरी है कि मसीह में होने का मतलब क्या है। मसीह किसको कहा जाता है? जब परमेश्वर और मनुष्य एक हो गए उसको हम मसीहत कहते हैं। आमीन। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो मैंने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु मुझे जानना है कि मसीहत होती क्या है। तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि द यूनियन ऑफ गॉड एंड मैन, परमेश्वर का और मनुष्य को एक हो जाने को हम मसीहत कहते हैं। आमीन। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर एक ऐसी अगम्य ज्योति में बैठा है, वो परमेश्वर एक ऐसी ज्योति में विराजमान है जहां पे कोई भी मनुष्य उसके पास नहीं जा सकता। सो कोई भी मनुष्य, चाहे हम कितना भी अच्छे कर्म करते, चाहे हम कुछ भी करते, हमारे अंदर कभी भी वो लियाकत नहीं थी कि हम परमेश्वर के पास जा सके। हमारे पास वो एबिलिटी नहीं थी कि हम परमेश्वर के पास जा सकें उस ज्योति में। इसीलिए परमेश्वर मनुष्य का रूप धरकर यहाँ पे आया। जिसको हम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो एक्चुअली में क्या है? वो है यूनियन, एक हो जाना परमेश्वर और मनुष्य का। उसी को हम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। आमीन। और आप जानते हैं जब एक गाड़ी आती है, कोई भी गाड़ी आती है, कोई भी बाइक आती है या कोई भी नई कार जब आती है तो पहले उसका प्रोटोटाइप बनाया जाता है। यानी पहला कार को आप देखते हैं प्रगति मैदान पे बहुत बड़ा ऑटो एक्सपो का मेला लगता है जहाँ पे अलग अलग गाड़ियाँ आती हैं। तो बताते हैं 3 साल बाद ये गाड़ी आएगी, मगर पहली गाड़ी वहाँ पे रख देते हैं। तो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह वो पहला प्रोटोटाइप है, वो पहला उदाहरण है जो मनुष्य और परमेश्वर को एक होकर बना। और अब जितने हम लोग उस पर विश्वास करते हैं हम उसी के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। और वैसे ही अब परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने लोग मसीह यीशु में हैं वे अब एक नई सृष्टि हैं। आमीन। हम लोग अब यूहन्ना 1:12 में परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जितनों ने उस वचन को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें यह अधिकार दिया कि वे परमेश्वर की संतान हो जाएं, जो ना कि मांस लहू से उत्पन्न हुए हैं मगर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमीन। इस बात को इसीलिए ध्यान से समझिए। मैं आपको क्यों ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि कई लोग जो है आज भी ईसाईयत में हैं। हम लोग किसी धर्म में नहीं हैं, हम लोग किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, हम लोग किसी धर्म को बढ़ाना नहीं चाहते। हम लोग परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहे हैं और वो परमेश्वर का राज्य जो पृथ्वी पर फैल रहा है। आमीन। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत में ये परमेश्वर का राज्य हर एक राज्य को अपने अधीन कर लेगा। और अंत में जब हम देखते हैं तो क्या होगा? हम अंत में जब आप वचन पढ़ेंगे तो अंत में हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में कि कैसे स्वर्ग पूरी रीति से पृथ्वी पर आ जाएगा। तब ना कोई मृत्यु होगी, ना कोई हत्या होगी, ना कोई बीमारी होगी। आमीन। और परमेश्वर का आज वचन बताता है कि परमेश्वर ने हमें, जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, आप कोई साधारण लोग नहीं हैं। जानते हैं आप? अपने पड़ोसी को देखिए, उनके सुंदर सुंदर चेहरे को। आप कोई साधारण लोग नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम स्वर्ग के राजदूत हैं, है ना। आप देखिए क्या होता है, अगर कोई कलीसिया में अमेरिकन एम्बेसी का कोई व्यक्ति आ जाए, कोई राजदूत आए, सब लोग कहेंगे अरे अरे अरे, नीली प्लेट लगी थी उसकी गाड़ी में, अरे सूट पहन के आया था, अरे अमरीकी एम्बेसी का राजदूत आया था। अरे उस अमरीकी एम्बेसी के राजदूत से भी ज़्यादा कीमती आप लोग हो, क्योंकि आप स्वर्ग के राजदूत हो। आमीन। हम लोग ये नहीं जानते कि हम लोग कौन हैं, हम लोग अपनी पहचान नहीं जानते। हम लोगों को ये समझना है कि मसीह यीशु कौन है, और हम लोगों को ये समझना है कि हम लोग कौन है मसीह में। ये 2 सवाल सबसे ज़रूरी हैं आपके जीवन में जानने। पहला, मसीह कौन है, और दूसरा, हम लोग मसीह में कौन है। आमीन। आप जानते हैं कि सब लोगों को पता है कि जब पिताजी बूढ़े हो जाते हैं तो वो जायदाद लिखते हैं अपने बच्चों के लिए। तो किसी को पता है ना? पर आप जानते हैं कि क्या होता है अगर पिताजी ने कोई जायदाद लिखी और जो बच्चे हैं वो बहुत छोटे हैं, 3 साल के हैं, 2 साल के हैं, तो क्या उन्हें जायदाद मिलती है? नहीं। तब तक वो किसके पास रहती है? लॉयर्स के पास, एडवोकेट्स के पास, या किसी गार्जियन के पास, किसी जो देखभाल करने वाले लोग हैं उनके पास वो जायदाद रहती है। भले ही वो छोटे बच्चे, वो हो सकता है कि बहुत कोई अमीर व्यक्ति था जिसका बहुत बड़ा मैंशन था, एक बहुत बड़ा बंगलो था, 4-5 गाड़ियाँ थी, करोड़ों रुपए उसके अकाउंट में था, मगर उसके जो बच्चे हैं उसके बच्चों को तब तक
वो जायदाद नहीं मिलेगी जब तक वो बच्चे सयाने नहीं हो जाते या एडल्ट नहीं हो जाते, 18 साल के नहीं हो जाते। लॉ के हिसाब से जब वो मैच्योर हो जाते हैं, सयाने हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो क्या होता है, वो जायदाद जो पहले से उनकी थी वो अब उस जायदाद को क्या कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। वैसे ही परमेश्वर का वचन हमें बताता है गलातियों की पुस्तक 4 में, चलिए वो पढ़ लेते हैं। गलातियों 4 उसका पहला आयत हम देखेंगे, अगर आप स्क्रीन में डाल दें उसे। गलातियों 4 पहला, देखिए क्या लिखा है। मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं। आमीन। बहुत सारे आज परमेश्वर के बेटे और बेटियां दासों की तरह जी रहे हैं क्योंकि वो अभी भी सयाने नहीं हुए। एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, आप समझें इस बात को। आपकी उम्र का परमेश्वर के राज्य में आपकी उम्र से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है आप 80 साल के हों पृथ्वी में, मगर हो सकता है कि स्वर्ग में आपकी उम्र 3 साल हो, और हो सकता है कि आपकी उम्र 18 साल हो पृथ्वी में, मगर स्वर्ग में आप 40 साल के हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हमारी पृथ्वी की उम्र का स्वर्ग में सयानेपन से कोई लेना देना नहीं है। आप चर्च कितने साल से जा रहे हैं उसका भी आपके सयानेपन से कोई लेना देना नहीं है। आप हो सकता है कि 40 साल से कलीसिया जा रहे हैं मगर फिर भी बच्चे हैं। आमीन। क्योंकि चर्च अटेंड, देखिए, क्योंकि यहीं पे नेचुरल और परमेश्वर के राज्य में भेद है। यहीं पे जो हम शरीर में क्या होता है, अगर आप नहीं भी चाहोगे तो भी आप बढ़ोगे, है कि नहीं? आप बढ़ते रहोगे। मगर परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं है। परमेश्वर के राज्य में ये एक पार्टनरशिप है। जब तक आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागी नहीं होगे, जब तक आप परमेश्वर के वचन में नहीं बढ़ोगे, हो सकता है आप कलीसिया में कितने समय तक रहोगे, आप बच्चे ही रहोगे। और आप क्या करोगे? आप हर समय प्रार्थना करोगे, आप प्रेयर टावर फोन करोगे, मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है। देखिए, हम उसके विरोध में नहीं है। जब तक आप बच्चे हैं ये चलेगा। मगर समझिए, कलीसिया हम क्यों आते हैं? कलीसिया हम प्रार्थना कराने के लिए नहीं आते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? हम लोग कलीसिया प्रार्थना कराने के लिए नहीं आते हैं। हम लोग कलीसिया में मसीह में बढ़ने के लिए आते हैं। आमीन। और अपना अधिकार जानने के लिए आते हैं। पुराने नियम में और नए नियम में यही भेद है। पुराने नियम में क्या था? लोगों को एक मूसा चाहिए था। मूसा, हमें नहीं सुनना परमेश्वर से, भाई तुम सुन लो। आज भी कई लोग ऐसे करते हैं, है ना? कॉल करके, प्रभु क्या कह रहा है मेरी शादी के बारे में? प्रभु क्या कह रहा है मेरी जॉब के बारे में? मैं जॉब करूं या करूं? पास्टर जी जॉब करूं ना करूं? अरे वो प्रॉफिट जी जॉब करूं ना करूं? नहीं। परमेश्वर का वचन, मसीह यीशु ने यूहन्ना 10:27 में कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। आमीन। और अगर आप मसीह यीशु की भेड़ हो तो आप स्वयं परमेश्वर की आवाज सुन सकते हो। कब तक आप एक दूसरे बंदे को ढूंढोगे जो आपके लिए परमेश्वर की आवाज सुन सकता है? आमीन। इसीलिए हम कलीसिया में क्यों आते हैं? कलीसिया में इसीलिए आते हैं कि हम मसीह में बढ़ सकें, मसीह की शिक्षा में बढ़ सकें, मसीह की शिक्षा हमारे अंदर जड़ पकड़ सके और हम क्या हो जाएं? सयाने हो जाएं। हम क्या हो जाएं? सयाने हो जाएं। आमीन। कि ताकि, देखिए इस बात को समझिए, जो डिसाइपलशिप का गोल है, जो चेले बनाने का जो उद्देश्य है, वो क्या है? कि आप एक मैच्योर सन हो जाएं, यानी आप एक सयाने बेटे बन जाएं, परिपक्व बन जाएं अपनी उम्र में, ताकि जो परमेश्वर के पुत्रों का जो अधिकार है उस अधिकार में आप चल सकें। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? देखिए, इसीलिए हमें समझना बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उदाहरण है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो कैसे पैदा हुआ? पूरा परिपक्व होके 30 साल का नहीं। कैसे पैदा हुआ? छोटे बच्चे की तरह। और फिर उसने क्या किया? वो बढ़ने लगा। जब हम परमेश्वर के राज्य में पैदा होते हैं तो कैसे होते हैं? एक छोटे बच्चे की तरह। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने क्या किया? वो बुद्धि, ज्ञान और परमेश्वर के डील डॉल में बढ़ने लग गया। क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने? वो बुद्धि में, ज्ञान में और परमेश्वर के डील डॉल में बढ़ने लग गया।
उसने क्या किया? उसने अपने आप को, जो अथॉरिटी थी, उसको सबमिट किया। और वैसे ही जब हम परमेश्वर के राज्य में आते हैं, हमें क्या करना है? हमें बुद्धि में, ज्ञान में और परमेश्वर के डील डॉल में बढ़ना है। आमेन। मगर फिर एक समय आया जब वो सयाना हो गया, और जब वो सयाना हुआ तो वो परमेश्वर के पुत्र के अधिकार में चलने लग गया। वो दुष्ट आत्माओं को निकालने लग गया, वो आंधियों को डांटने लग गया, वो मुर्दों को जिंदा करने लग गया। उसके वचन में वही शक्ति थी जो परमेश्वर की थी। आमेन। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं वो क्या करेंगे? वो कॉल करेंगे? नहीं, क्या करेंगे? वो मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करेंगे। आमेन। आप में से कितने लोग प्रभु यीशु में विश्वास करते हो? आमेन। यानी ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है हमारे लिए कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो केवल हम कहानी नहीं सुनेंगे कि प्रभु ने ऐसा किया, हम भी प्रभु यीशु मसीह जैसे कार्य करेंगे। और केवल ऐसे ही नहीं, प्रभु ने कहा मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करेंगे। आमेन। सो इस बात को समझिए कि कलीसिया एक स्कूल की तरह है। क्या है कलीसिया? एक स्कूल की तरह, एक कॉलेज की तरह, जहां पे आप क्या करते हैं? आप सीखने के लिए आते हैं। और मैं बता रहा हूं, जब तक हमारा जो एटीट्यूड है वो सीखने का नहीं होगा, तो आप कलीसिया आएंगे, आप अच्छा गाना सुनेंगे, आप कहेंगे अरे बहुत मजा आया, आज हमने हाथ घुमाया, तेरी दया तेरी दया, फिर हम घर चले गए। मगर इसके लिए हम कलीसिया में नहीं आते। हम क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? सीखने के लिए और मसीह में परिपक्व बनने के लिए। क्योंकि हमने क्या सीखा गलातियों 4 में कि यदि जो उत्तराधिकारी है, जिसके लिए सारी जायदाद है, आप इस बात को समझिए, अगर आप मसीह यीशु में हैं तो परमेश्वर ने चंगाई आपके लिए रखी है, परमेश्वर ने छुटकारा आपके लिए रखा है, परमेश्वर ने समृद्धि आपके लिए रखी है, परमेश्वर ने अलौकिक स्वास्थ्य आपके लिए रखा है, परमेश्वर ने अपना फेवर, अपनी ब्लेसिंग्स आपके लिए रखा है। आमेन। मगर वो ऐसे ही नहीं होगा, आपको उसके लिए परिपक्व बनना पड़ेगा। आमेन। कि ताकि आप अपनी इनहेरिटेंस में चल सकें, आप उस जायदाद, उस वारिस जो आपके लिए परमेश्वर ने दे दिया है, उसको आप ग्रहण करना सीखें। आमेन। इसीलिए हमें सबसे पहली चीज क्या करनी है? हमें यह निर्णय लेना है कि हमें मसीह में बढ़ना है। क्या करना है? हमें निर्णय लेना है कि हमें मसीह में बढ़ना है। और अगर एक छोटा बच्चा है, उसको क्या देते हैं हम जो पैदा होता है? आप बोल नहीं रहे, क्या देते हैं? दूध देते हैं। और जो पीटर है, पतरस कहता है कि जो नए जन्मे विश्वासी हैं उनको क्या चाहिए? वचन का दूध। देखिए, वचन ही दूध भी है और वचन ही ठोस खाना भी है। आमेन। सो एक ही तरीके से हम लोग बढ़ सकते हैं परमेश्वर के राज्य में। देखिए, मैं मेरा हार्ट समझिएगा, मैं किसी को निशाना करके कुछ कह नहीं रहा हूं, मगर हर किसी को आराधना करना बहुत पसंद है। हम, मुझे भी पसंद है। बट हम क्या करें? लोग क्या करते हैं? कलीसिया में आते हैं, आराधना करते हैं, फिर जब वचन पढ़ता दे और फिर मसीह लोग सोचते हैं कि क्यों हमारे जीवन में फल नहीं है। आराधना का अपना जगह है, आराधना का अपना स्थान है। हम लोग आत्मा और सच्चाई में आराधना करते हैं, मगर वो सब्स्टिट्यूट नहीं है परमेश्वर के वचन के लिए। आप समझ रहे हैं? आराधना परमेश्वर के वचन का, क्या बोलेंगे सैम, स्थान नहीं ले सकता। आराधना की अपनी जगह है, परमेश्वर के वचन की अपनी जगह है। परमेश्वर का वचन कभी नहीं कहता कि आराधना करके हम बढ़ जाएंगे परमेश्वर के राज्य में। नहीं, एक ही तरीका जो आपका भोजन क्या है? परमेश्वर का वचन। आपका भोजन क्या है? परमेश्वर का वचन। और मैंने एक चीज देखी है, अपने जीवन में भी देखा है। जब पहले हम कलीसिया जाते थे तो हम बहुत एक्साइटेड रहते थे, अरे आज हम लोग ये आराधना सुनेंगे, वाह वाह वाह, अरे मेरा वो वाला गाना गाना, अरे हाँ सैम भैया ने मेरा गाना गाया, मजा आ गया। हम भी ऐसे कलीसिया जाते। मगर एक टाइम आया जो हमारा एक्साइटमेंट था, जो हमारा उत्साह था, वो आराधना में तो था ही, मगर वो वचन में भी आ गया। फिर हम लोग भूखे होके जाते थे कि आज हम कुछ सीखेंगे परमेश्वर के राज्य के बारे में, और जो सीखेंगे उसको अपने जीवन में अप्लाई भी करेंगे। आमेन। और देखिए, जब आप परमेश्वर के वचन को खाने लग जाएंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में डालने लग जाएंगे, तो आप अपने आप सयाने होने लग जाएंगे, आप अपने आप परमेश्वर के राज्य में बढ़ने लग जाएंगे। और जब आप परमेश्वर के राज्य में बड़े होने लग जाएंगे तो उसका एक चिन्ह क्या होगा आप जानते हैं? आप स्वयं परमेश्वर की आवाज सुनने लग जाएंगे।
आमेन। देखिए, मैं इसके विरोध में नहीं हूं कि अगर आपको जरूरत है तो आप किसी को कॉल करिए, वो है, मगर सालों आपको कलीसिया में हो जाए और तब भी आप किसी को ढूंढते हैं कॉल करने के लिए, तो आप अपना अधिकार अभी नहीं जाने। आमेन। प्लीज हमें गलत मत समझिएगा, हम लोग यहाँ हैं, अगर आपको, हम लोग लाइफ ग्रुप लीडर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, मगर स्टार्टिंग में ठीक है, मगर जब आपको समय होता जाए तो वो समय, अब आप अपने भाई बहनों का बर्डन लो, अब आप दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करो, अब आप प्रार्थना करो तो दूसरे लोग चंगे हो जाएं, अब आप प्रार्थना करो तो दूसरों की दुष्ट आत्माएं निकलें। आमेन। परमेश्वर यही चाहता है कि जिस व्यक्ति का पहले छुटकारा हो, वो व्यक्ति बाद में दूसरों के छुटकारे का कारण बने। आमेन। परमेश्वर चाहता है जो व्यक्ति पहले बीमार था और चंगा हो, वो व्यक्ति बाद में जाकर और बीमारों को चंगा करे। आमेन। ये परमेश्वर का हृदय है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि ये एक व्यक्ति का काम है, ये पास्टर का काम है, पास्टर प्रार्थना करेगा, नहीं, हम सब का कार्य है। प्रभु ने हम सब क्यों बोला है, क्या बोला है? जगत के छोर तक जाओ, क्या करो? बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ, तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में क्या करो? आगे दो। आमेन। सो देखिए, मुझे 15 साल हो गए हैं मसीह में, और इन 15 सालों में मैंने एक चीज़ देखी, मैंने उन मसीहों को मसीह के जीवन में राज्य करते हुए देखा जिन्होंने परमेश्वर के वचन का आदर किया। आमेन। मैंने उन मसीहों को परिस्थितियों के ऊपर आते हुए देखा जिन्होंने परमेश्वर के वचन का आदर किया। आमेन। क्योंकि जब आप परमेश्वर का वचन का आदर करने लग जाएंगे, परमेश्वर आपको वो सामर्थ्य देगा कि आप हमेशा परिस्थितियों के नीचे नहीं, मगर आप परिस्थितियों के ऊपर होंगे। आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धर्मी जन है उसके ऊपर बहुत विपत्तियां आएंगी। प्रभु का वचन कभी नहीं कहता, प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा मुझ में विश्वास करो और क्या बोलते हैं उसे, फूलों का रास्ता, फूलों से भरा हुआ रास्ता है आपका, अब आपको कोई ठेस, अरे हम तो प्रभु में, ऐसा क्यों किया? नहीं, सुनिए इस बात को, अगर आप मसीह में हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन पे तो और भी विपत्तियां आती हैं। कितनी आती हैं? और आती हैं, मगर यहोवा उनको सब विपत्तियों से छुटकारा देता है। आमेन। इसका मतलब परमेश्वर की हमारे ऊपर प्रतिज्ञा है, चाहे कितनी भी विपत्तियां हमारे विरोध में आए, परमेश्वर हमें क्या करता है? परमेश्वर हमें वो सामर्थ्य देता है कि हम परिस्थितियों के नीचे नहीं, मगर हम परिस्थितियों के ऊपर होंगे। आमेन। मगर ये तभी होगा जब आप सब अपने हृदय में इस निर्णय को बनाएं कि मैं परमेश्वर के राज्य में परिपक्व बनूंगा। मैं केवल एक, देखिए समझिए इस बात को, क्योंकि मैं हिंदू परिवार से और मैं समझता हूँ आप में से कई और लोग भी हैं, हम लोग सोचते हम सत्संग सुनने जा रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, ये सत्संग नहीं है, ये प्रभु का वचन है। आमेन। यहाँ पे हम केवल शांति के लिए नहीं आ रहे, हम लोग बढ़ने के लिए आ रहे हैं मसीह में। आमेन। हम लोग परिपक्व होने के लिए आ रहे हैं कि ताकि जो काम मसीह यीशु ने करे वो ही काम हम भी कर सकें। आमेन। हालेलुया। हाँ, तो ये सत्संग नहीं है, मतलब सत्संग है इन द सेंस यीशु मसीह सत्य है और उसके साथ हम फेलोशिप कर रहे हैं, तो संग भी है, बट मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उस एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ कि भैया कुछ भजन सुन लेंगे, कुछ अच्छा सुन लेंगे, घर चले जाएंगे, शांति मिल गई। नहीं 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 नहीं, अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो इस निर्णय के साथ बैठिए कि मुझे मसीह यीशु में परिपक्व बनना है, कि ताकि मैं परमेश्वर के बेटे की तरह उस अधिकार में इस पृथ्वी पे चल सकूं। आपको पता है क्या होगा जब परमेश्वर के बेटे के अधिकार में हम लोग चलने लग जाएंगे? आंधियां और तूफान आपकी बात को मानेंगी, दुष्ट आत्माएं आपके एक शब्द में निकल के चली जाएंगी, बीमारों के आप ऊपर हाथ रखेंगे, आप बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। आमेन। हालेलुया। सो हमें क्या करना है? हमें वचन में क्या करना है? परिपक्व होना है, हमें वचन के लिए भूखे होना है ना। मैं ये उदाहरण कई बार देता हूँ और बहुत ही थोड़ा मजाक के उदाहरण है। एक बार हम एक विश्वासी के घर में गए थे, है ना, तो हम उनके घर पे गए और उन्होंने कहा, अरे पास्टर जी, दुष्ट आत्माओं ने बड़ा सता रखा है, बहुत परेशान हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बाइबल लेके आइए, आपको कुछ सिखाते हैं। तो वो बाइबल ऐसे लेके आई, जो बाइबल थी ना उसके ऊपर इतनी धूल लगी थी। तो जब परमेश्वर का वचन में धूल लगी होगी तो ऐसे ही होगा। आमेन।
क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि परमेश्वर का वचन क्या है, दो धारी तलवार है। और आप जानते हैं दो लकड़हारे थे, क्या थे? लकड़हारे। आपको पता है लकड़हारे क्या होता है? देखो ग्रेस दे रहा है प्रभु मुझे। दो लकड़हारे थे, है ना। दोनों ने क्या किया, एक ही दुकान से वो कुल्हाड़ी खरीदी, ठीक है, और दोनों जो हैं वो साथ में पेड़ काटने गए। 1 महीने बाद एक ने 20 काटे, एक ने 40 काटे। आप बताओ क्यों? जिसने ज्यादा मेहनत करी उसने 20 काटे, जिसने कम मेहनत करी उसने 40 काटे। आप बताओ क्यों? क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति था वो पेड़ काटते काटते वो बीच में टाइम लगा के कुल्हाड़ी की धार तेज करता था। आमीन। हमें भी क्या करना है अपने जीवन में? क्या करना है? धार को तेज करना है। कैसे करेंगे आप धार को तेज? जब आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर डालेंगे, जब आप परमेश्वर में उस पे आप परिपक्व हो जाएंगे, तो आप क्या कर रहे हैं? आप उसकी धार को तेज कर रहे हैं। और कोई भी, आप जानते हैं, अगर चलिए मैं इस बात को कहता हूं, कई लोग कहते हैं जी हम बंधन में, हमें बांध दिया उसने, ये कर दिया वो कर दिया। अगर आपकी तलवार की धार तेज है तो कोई चेन आपको नहीं बांध सकती, कोई जादू टोना आपको नहीं बांध सकता, कोई दुष्ट आत्मा आपको नहीं बांध सकती, कोई ऐसा तांत्रिक पैदा नहीं हुआ जो परमेश्वर का वचन जिसको ना काट सके। आमीन। भाई हमें इसने बांध दिया, उसने बांध दिया, अरे रील का धागा है वो परमेश्वर के वचन के आगे। और परमेश्वर का वचन क्या है? दो धारी पैनी तलवार। आमीन। यानी अगर आपके मुख से उस परमेश्वर की वचन की तलवार लगातार निकल रही है तो कोई भी चीज आपको बांध नहीं सकती। आमीन। सो पहली चीज हमें क्या करना है? हमें ये एटीट्यूड रखना है, हमें ये एटीट्यूड हमारा होना चाहिए कि हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन में बढ़ना है। हमें परमेश्वर के वचन में क्या करना है? परिपक्व होना है। आमीन। क्योंकि जब हम सयाने हो जाएंगे तो क्या होगा? हम अपने पिता की विरासत में चल सकेंगे। आमीन। वरना देखिए, मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूँ, प्लीज़ हमारे हृदय को समझिए। मेरे को बहुत दुख होता है जब मैं कई मसीह लोगों को देखता हूँ। इसलिए दुख होता है क्योंकि प्रभु ने उनके लिए कितना कुछ रखा हुआ है, मगर वो प्रभु को नहीं समझते। वो केवल वो सोचते हैं कि अरे हमारा बच्चा ठीक नहीं है, प्रार्थना करा लो, अरे ये हो रहा है, प्रार्थना करा लो, अरे बच्चे के एग्जाम में प्रार्थना करा लो। वो नहीं जानते कि परमेश्वर उतना ही उनका परमेश्वर है। परमेश्वर ने उनको वो अधिकार दिया है जो परमेश्वर ने किसी भी और व्यक्ति को दिया है। आमीन। और परमेश्वर उनके साथ क्या चाहता है? व्यक्तिगत रिश्ता चाहता है। ध्यान सुनिए, मैं आपको एक बात कहूंगा, आई कैन हियर गॉड विद यू, आई विल नॉट हियर गॉड फॉर यू। मैं आपके साथ परमेश्वर को सुन सकता हूं यहां पे, मगर आपको स्वयं परमेश्वर को अपने जीवन में सुनना पड़ेगा। आमीन। और यही परिपक्व होने की निशानी है कि आप, और यही इसीलिए परमेश्वर ने चरवाहों को रखा है। आप जानते हैं चरवाहों को इसलिए नहीं रखा कि चरवाहा लोगों की सब प्रार्थना करता रहे। कई लोगों को लगा अरे ये व्यक्ति क्या बोल रहा है। इसीलिए क्या बोलता है इफिसियों 4:11 क्या कहता है? चलिए वो पढ़ लेते हैं कि ताकि आपको समझ में आए परमेश्वर ने क्यों चरवाहों को और 5-fold मिनिस्ट्री रखी है। इफिसियों 4:11 खोल दीजिए प्लीज। 10 से पढ़ दीजिए। नहीं 11 से। ओके। और उसने कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। अपोस्टल उड़ा दिया उन्होंने, मगर प्रेरित भी है पहले। अच्छा दूसरा 12 में क्यों दिया? ताकि वे प्रार्थना करें लोगों की। क्या लिखा है? क्यों लिखा है? क्यों दिया गया? 5-fold मिनिस्ट्री क्यों दी गई है? आप क्यों कलीसिया में आते हो? ताकि क्या हो? ताकि पवित्र लोग क्या हो जाएं? सिद्ध हो जाएं। ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। ये जो वर्ड सिद्ध है ये एक्चुअली वर्ड मैच्योर है, सयाने हो जाएं। क्या हो जाएं? सयाने हो जाएं, परिपक्व हो जाएं, मैच्योर हो जाएं। इंग्लिश में इसको कहा जाता है मैच्योर हो जाएं। सो 5-fold मिनिस्ट्री इसलिए दी गई है कि बिलीवर्स में दे में गेट मैच्योर्ड, कि जो विश्वासी हैं वो क्या हो जाएं? वो परिपक्व हो जाएं। जो पवित्र लोग हैं वो क्या हो जाएं? सिद्ध हो जाएं। यानी वो बच्चे ना रहें। परमेश्वर नहीं चाहता कि कलीसिया में लोग बच्चे रहें।
क्योंकि परमेश्वर आपको एक असाइनमेंट देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा अपने राज्य को प्रकट करना चाहता है, ताकि आगे क्या लिखा है, सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। आपको पता है अभी क्या हो रहा है, 98% जो विश्वासी हैं वो कहते हैं अजी हम तो विश्वासी हैं, हमारा काम थोड़ा ना, ये तो पास्टर का काम है। जो 2% लीडरशिप है, 2% जो लीडरशिप है मसीह की देह में, वो काम कर रही है बहुत। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ एक जनरल बात कर रहा हूँ मैं, कि जनरल रूप में बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो केवल कलीसिया आते हैं, संडे सरमन सुनते हैं, घर चले जाते हैं और वैसे ही रहते हैं। मगर यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब विश्वासी लोग सिद्ध हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, तो क्या होगा, सेवा का काम किया जाएगा। यानी सेवा का काम, वो सेवा वाला वो नहीं, मिनिस्ट्री का काम। यानी आप लोग दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे, वचन को प्रचार करेंगे, उसके राज्य को यहाँ पे प्रकट करेंगे। आमीन। आप जानते हैं ये उल्टा हो रहा है। आपने, अच्छा कितने लोगों ने क्रिकेट मैच देखा है? अभी आईपीएल भी चल रहा है, बस बाकी सब पवित्र लोग हैं। क्रिकेट मैच में आपने देखा है क्या होता है, 11 खिलाड़ी खेलते हैं, मगर एक कोच होता है जो उन्हें कोचिंग करता है। एक होता है, दो होता है, कोच होता है, और कोच क्या करता है, उनको कोचिंग देता है। मगर क्या वो कोच खेलता है? नहीं। उस कोच का काम क्या है? उनको ट्रेनिंग देना। खेलता कौन है? बस समझ जाओ, यही है परमेश्वर के राज्य में भी। हमारा काम है आपको कोचिंग देना, परमेश्वर के राज्य को प्रकट करना आपका काम है। बाहर जाके अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में, अपने कॉलेज में, जहां कहीं आप हैं, वो आपका काम है। आमीन। इसीलिए आपको यहां पे आके परिपक्व होना है। क्या फोन कर, पास्टर जी ये दुष्ट आत्मा है, यहाँ पे दुष्ट आत्मा आपको पता चलेगा कि मेरे पास वही अधिकार है जो प्रभु यीशु मसीह में था, और उसने कहा विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आमीन। और आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस अधिकार में क्या करेंगे? दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ये मेरा बिल्कुल भी वचन नहीं था, पर अब जो आ रहा है आन दो। आमीन। इसीलिए परमेश्वर क्या चाहता है कि आप क्या हो जाएं? आप परिपक्व हो जाएं। सो अपने अंदर, आप मेरे पीछे बोलिए, मैं मसीह में परिपक्व होऊंगा ताकि परमेश्वर के पुत्र के अधिकार में मैं इस पृथ्वी पर चल सकूं। आमीन। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, अगर आपका, जैसे अभी मेरी 2 बेटियां हैं, जो छोटी वाली है अमाया, है ना, वो डायपर में पॉटी करती है, अभी भी चलता है, 3 साल की है। मगर अब लगाओ वो 12th क्लास में हो गई, डायपर में पॉटी कर रही है, नहीं चल सकता। आमीन। सो वैसे क्या होता है, जब हम बच्चे होते हैं चलता है, मगर जब हम बड़े हो जाते हैं तो परमेश्वर क्या चाहता है कि अब हम सयानों की तरह जीना शुरू करें। आमीन। और आपको पता है जो ये शब्द है इंग्लिश, जो यूनानी भाषा में, जो कि अगर जो उत्तराधिकारी है, यदि वो बालक है, वो शब्द जो बालक ग्रीक भाषा में या यूनानी भाषा में, वो पता क्या है, वो बच्चे जिन्हें बोलना नहीं आता, वो बच्चे जिन्हें बोलना नहीं आता। कई ऐसे मसीह हैं कलीसिया में जिन्हें आज भी बोलना नहीं आता, जिनके मुंह से अरे पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। मगर परमेश्वर चाहता है कि हमारे मुख से क्या निकले? विश्वास के वचन। जो सयाने परमेश्वर के परिपक्व बच्चे हैं, उनकी भाषा भी अलग है। आपने देखा हम छोटे बच्चों के साथ बात करते तो कैसे करते हैं? बेबी क्या खाएगा, क्या, है ना, हम बोलते हैं ना चिज्जी खानी है, मम्मम पीना है ना, वो मम्मम बोलते हैं तो हम भी मम्मम ही बोलते हैं, है ना, बबून गुब्बारे को। मगर जब वो वही बच्चा सयाना हो जाता है तो वो क्या करता है? वो साफ रीति से भाषा बोलने लग जाता है। आमीन। और परमेश्वर चाहता है वैसे ही हम जब परमेश्वर में परिपक्व हो जाएंगे तो परमेश्वर का वचन फटाफट फटाफट 2 धारी तलवार की तरह हमारे मुंह से निकलेगा, और फिर शैतान जान जाएगा कि हम, ये व्यक्ति जो है ये डेंजरस है, ये खतरनाक है, इसके साथ पंगे नहीं लेने। आमीन। इसीलिए हमें क्या करना है कलीसिया? हमें परिपक्व बनना है। इस बात को समझिए कि क्यों परमेश्वर ने 5-fold मिनिस्ट्री रखी है हमारी। मैं एक बात बोलूं आपको, एक पास्टर की असली सफलता क्या है? जब उसके लोगों को उसकी जरूरत नहीं है।
तभी एक पास्टर सफल है जब लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं है, जब वो खुद परमेश्वर से ग्रहण करना जान लें, जब वो खुद परमेश्वर की आवाज़ को सुनने लग जाएं। आमीन, हालेलुया। आप इस बात को समझ रहे हैं ना? आमीन। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाना है। आप जानते हैं जब लूका में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया, और उस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक पिता के दो बेटे थे। सुनिए आपने कहानी, बहुत फेमस है, उड़ाऊ पुत्र की, है ना? किस किसने सुनी है? चलो सबने सुनी है। एक पिता के दो पुत्र थे, बड़ा था छोटा था, और छोटे वाले ने पिता से कहा, क्या कहा कि तू मुझे जायदाद दे दे। उसने क्या किया, टाइम से पहले जायदाद मांगी। क्या किया? टाइम से पहले उसने जायदाद मांगी। जब वो सयाना नहीं था, क्या किया उसने उस जायदाद का? उड़ा दी। और बाद में कैसे जीने लग गया? सुअरों की तरह। समझिए इस बात को, क्यों परमेश्वर आपको इनहेरिटेंस नहीं देता टाइम से पहले? इट विल डिस्ट्रॉय यू। हम लोग उस अधिकार को संभाल नहीं पाएंगे। अगर हमारा कैरेक्टर नहीं है, आपने किसी के लिए प्रार्थना करी, वो मुर्दा जी उठा, आपको सब कुछ मैं ही मैं हूं, और हमारे अंदर घमंड आ जाएगा। मगर जब हम परमेश्वर के चरित्र में बढ़ते हैं, जब हम सयाने हो जाते हैं, तो एक समय आता है जब परमेश्वर कहता है कि अब ये व्यक्ति जो है, अब ये उस पुत्र के अधिकार में चल सकता है। आमीन। उस पुत्र ने क्या किया? समय से पहले अपने पिता से कहा कि पिता मुझे अपनी जायदाद का हिस्सा दे। आप जानते हो कि हमारे समाज में हमारा समाज क्या है? तुम्हारा समाज, हाँ। हमारे समाज में और यहूदियों का समाज जो है बहुत मिलता जुलता है। अगर कोई व्यक्ति आज हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में अपने पिता के पास जाए और बोले जायदाद दो, उसका मतलब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मेरे लिए मेरे पिता मरे हुए समान है। वो कह रहा है अभी जब आप जिंदा भी हो, मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा दे दो। ये बहुत ही डिसऑनरिंग है, बहुत ही निरादर उसको कर रहा है अपने पिता का। तो उसने क्या किया? उसने अपने पिता का निरादर किया और क्या किया? जायदाद ले ली। और जायदाद लेके परमेश्वर का वचन कहता है कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? दूर देश। और दूर देश में उसने उल्टे सीधे काम किए और सारी जो धन संपत्ति उसके पास थी उसको उड़ा दिया। उसके बाद बाइबल कहती है कि वो उसके बाद जब खाने को नहीं पड़ा तो अब क्या करने लग गया? सुअरों की देखभाल करने लग गया और सुअरों का खाना खाने लग गया। तब उसे याद आया, अरे मेरे पिता के घर में तो नौकरों के मजे हैं, नौकरों को भी बढ़िया एकदम A1 खाना मिलता है। उसे पिता नहीं चाहिए था। उसने कहा कि बहुत बढ़िया खाना मिलता है, वापस जाता हूँ और अपने पिता को बोलूँगा कि मुझे एक नौकरी रख ले अपना। और जब वो बेटा वापस गया तो उसके पिता ने क्या किया? उसको गले लगा लिया। उसको लग रहा था क्या मिलेगा, शायद लात घुसे, थप्पड़, और फिर माफ़ी मांगूंगा। हम में से कई लोग आज भी परमेश्वर को वैसा सोचते हैं कि हमसे गलती हो गई। किसी से गलती हुई है यहाँ पे? हाथ खड़ा करें जो बोलता है मुझसे गलती हुई है, पाप हुआ है, हैं? हम सबसे हुई है ना। और हमें क्या लगता है जब हमसे गलती होती है तो हमें क्या लगता है कि अब परमेश्वर पीटेगा जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे। मगर पिता ने क्या किया? यीशु मसीह दृष्टांत बता रहे हैं, क्योंकि दृष्टांत के द्वारा वो परमेश्वर के राज्य का सत्य हमें बताना चाहता है। वो जो पिता है वो असली में स्वर्गीय पिता है। और जब उसका बेटा सोच रहा है कि जब मैं वापस जाऊंगा तो पिता मारेगा, पीटेगा, बहुत बड़ा लेक्चर मिलेगा, उसके पिता ने सबसे पहले क्या किया? वो भागा, उसको गले लगा लिया और उसको चूमता रहा, चूमता रहा, चूमता रहा, चूमता रहा। पता है उससे सुअरों की बास आ रही होगी, कितने दिन से नहाया नहीं होगा। और उसके पिता ने जो अब कहा ना वो बहुत ही मजेदार है। उसके पिता ने अपने नौकरों से कहा, जाओ और सबसे बढ़िया वस्त्र लेकर आओ मेरे बेटे के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा सबसे बढ़िया वस्त्र क्या है। ये ड्रेस नहीं है। सबसे बढ़िया वस्त्र लेके आओ मेरे बेटे के लिए, उसके उंगली में अंगूठी पहनाओ और उसके पाँव में सैंडल पहनाओ। ये तीन चीजें हमें समझनी बहुत जरूरी हैं। वस्त्र, रोब, अंगूठी और सैंडल। इन तीन चीजों पे आज मसीह लोग चल नहीं रहे और हम नहीं जानते कि इसका महत्व क्या है। आप जानना चाहते हैं वस्त्र क्या है? ओके, आइए हम
एक वचन खोलेंगे। बाइबल बात करती है रोब ऑफ राइचियसनेस की, धार्मिकता के वस्त्र की। सुना है आपने? बाइबल में लिखा है कि धार्मिकता के वस्त्र की बात बाइबल करती है। और पहला कुरिन्थियों 1:30, चलिए जल्दी से देखेंगे क्योंकि हमारे पास केवल 10 मिनट है। पहला कुरिन्थियों 1:30, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। किसकी ओर से? किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से, आपकी ओर से नहीं। कई लोग कहते हैं अरे मैंने बहुत रिसर्च करी, रिसर्च के बाद मैं यीशु मसीह में आ गया। नहीं, कि रिसर्च से नहीं आया, परमेश्वर ने आपको मसीह में डाला है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना मगर मैंने तुम्हें चुना है। आप यहाँ पे इसलिए नहीं बैठे क्योंकि आप बहुत ज्ञानवानी हैं, आपने बहुत चीज़ें पढ़ी तब आप यीशु में आए। आप यहाँ इसीलिए बैठे हैं क्योंकि मसीह ने आपको चुना है और उसने कहा कि तुम्हें मैंने अपनी पास बुलाया है। आमीन। सो वो कह रहा है उसी की ओर से, यानी परमेश्वर की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात पहला शब्द यहाँ पे धर्म नहीं है, धार्मिकता। सो वो जो वस्त्र है वो यीशु मसीह है। जीसस क्राइस्ट इज आवर राइचियसनेस। सो यीशु, पिता ने क्या कहा कि ये जो बेटा है ना, ये जो वापस आ गया, ये हमें दर्शाता है जब हमने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। और रोमन्स चैप्टर 6 में कहता है कि हम मसीह को क्या कर रहे हैं, हमने पहन लिया है। सो ये जो बेटा जब वापस आया तो पिता ने क्या कहा, इसको बेस्ट रोब दो। और बेस्ट रोब क्या है? धार्मिकता का है। और परमेश्वर ने हमें क्या किया? मसीह की धार्मिकता दे दी। आमीन। सो पहली चीज जो मसीह में हमारे पास है वो हमारी अपनी धार्मिकता नहीं है, वो क्या है? मसीह की धार्मिकता है। क्या है? मसीह की धार्मिकता है। आमीन। दूसरी चीज, परमेश्वर ने क्या किया, पिता ने क्या किया कि उसको क्या किया, क्या दी? अंगूठी दी। अंगूठी उस जमाने में अधिकार को दर्शाती है, सिग्नेट रिंग जिसको कहा जाता है। एक राजा क्या करता था, उसके पास वो अंगूठी होती थी, उसी में छाप भी होती थी। सो अगर राजा ने एक चिट्ठी लिखी और उस अंगूठी से छाप लगा दी, इसका मतलब जो राजा ने बोला है और उसमें अंगूठी की छाप लगी है, यानी वो राजा का आदेश है, वो डिक्लेरेशन है, वो घोषणा है राजा की, उसको कोई वो नहीं कर सकता। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम मेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। उसने क्या किया? हमें वो अधिकार दे दिया। तो पिता ने क्या किया? दूसरी चीज हमें क्या दी है? अंगूठी। पहली चीज जो हमें मसीह में जाननी है वो ये है कि धार्मिकता हमारी अपनी नहीं है, धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह की। बाइबल कह रही है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए धार्मिकता बन गया। आमीन। मेरे पास समय नहीं है ये बहुत सारी चीजें समझाने का, बट जल्दी जल्दी, और पहला आज का हिंदी हुआ है तो थोड़ा मुझे ग्रेस दीजिए, आगे आगे और बढ़िया हो जाएगा। आमीन। सो पहली चीज क्या मिली हमें? मसीह की धार्मिकता। बोले क्या मिली? मसीह की धार्मिकता, आपकी अपनी धार्मिकता नहीं। मसीह की धार्मिकता का मतलब आपको परमेश्वर ने वो जगह दे दी है जो मसीह की है। आमीन। यानी आज जब पिता के पास आप जाते हैं प्रार्थना करने, तो पिता आपको उसी तरीके से देखता है जैसे वो मसीह यीशु को देखता है। आमीन। इसीलिए आप, हमें ये बात को समझना जरूरी है। इसीलिए कई विश्वासी लोग, कई विश्वासी लोग पता क्या बोलते हैं, पास्टर जी आप प्रार्थना कर दो, आपकी प्रार्थना तो प्रभु सुनता है ना, हमारी नहीं सुनता। सो बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड कि हमको मसीह की धार्मिकता मिली है, पास्टर की धार्मिकता नहीं, मसीह की धार्मिकता। हर किसी विश्वासी को मसीह की धार्मिकता है। आपके पास क्या है? मसीह की धार्मिकता। इसीलिए परमेश्वर का वचन, आपको जानते हैं पुराने नियम में जो महायाजक होता था, महायाजक, पूरे इजराइल से एक व्यक्ति को चुना जाता था जिसको माना जाता था सबसे पवित्र, सबसे होली। और वो व्यक्ति, एक दिन होता था डे ऑफ अटोनमेंट, यानी ढांपे जाने का दिन, जिस दिन इजराइल के सारे पाप ढांपे जाते थे। तो वो जो महायाजक होता था वो सबसे पवित्र स्थान में डरते और कांपते हुए जाता था, क्योंकि उसे पूरे इजराइल के पापों का पश्चाताप तो करना है। अगर उसके जीवन में खुद कुछ पाप है तो वहीं मर जाएगा। इसीलिए वो याद कर रहा होगा पूरे साल क्या क्या किया, अपनी बीवी को बोलता होगा बता अगर मैंने कुछ किया तो।
और डरते और कांपते हुए अंदर जाता था। और अगर उसके जीवन में कुछ गलती थी तो वो वहीं मर जाता था। मगर अब मसीह यीशु क्या बन गया हमारे लिए? धार्मिक